चार ही प्रकार पुत्र पुत्रियां होते हैं। वो चारों में जैसे आपको मिले हैं समझिए कि हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध से ही मिले हैं, इसलिए उस प्रारब्ध को काट ही लेना बेहतर होगा। और सतर्क रहिए क्योंकि आगे प्रारब्ध उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अभी जो कमाएंगे वो आगे मिलेगा। तो अभी सुधार लीजिए, अभी सुधार लीजिए, नहीं तो आगे यही मिलने वाला है आपको ना। आप जैसा आज काम करेंगे उसी के अनुसार संध्या में आपको तनख्वाह दी जाएगी। मजदूरी तो उसी के अनुसार, दिन भर काम करेंगे तो संध्या में आज का तनख्वाह उतना ही दिया जाएगा, उसी के ढंग से दिया जाएगा। शास्त्र कहता है कि महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है। जो अच्छी कोई वस्तु है उसमें अच्छाई दिख रहा है तो साधारण वैष्णव है। किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है, बुरी वस्तु है फिर भी अच्छाई देख रहा है, वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। प्रतिकूल परिस्थिति जो हो, विपरीत परिस्थिति जब हो, तो प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। उनका दोषारोपण नहीं करता है कि आपने ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, ये गलती किया। तो इसका मतलब है कि प्रभु अंदर हैं और वो सुन रहे हैं और कहेंगे कि अरे कि हम ही को गलती कर रहा है, हमारे ही कारण ये सब चल रहा है, हम ही को कह रहा है, हमारे गोद में बैठ कर ही हम ही का शिकायत कर रहा है। तो दुर्दशा होने वाली है, सतर्क रहो ना। ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा है। इस कहानी में कह चुका हूँ। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। भगवान सोच रहे हैं कि भैया कौरव के साथ ही अगर विदुर जी रहेंगे, या विदुर जी हमारे भक्त हैं, तो कौरव इतने दुष्ट हैं कि इनका विनाश नहीं हो पाएगा। जैसे कंस के समय कंस से को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनकर आएगा। तो अभी तो विदाई हुई थी, देवकी वसुदेव की शादी हुई थी, विदाई हुआ था, अपने ही रथ चला रहे थे ये कंस कि बहन और बहनोई को लेकर पहुंचाने के लिए रथ चला रहे थे। उसी समय आका, अरे तुम जिसको ले जा रहे हो इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तो उसी समय तलवार निकाली, कहला कि रथे पर काट देंगे काल को, कि जन्म में नहीं होगा। फिर हुआ कि अरे भैया ये क्या मतलब है। वासुदेव जी बोले कि देवकी का 8वां पुत्र न मारेगा तुम्हारा काल होगा। हम कहते हैं कि हमारा जितना पुत्र होगा तुम्हारे हवाले कर देंगे, उसका वध करना हमको क्यों काट रहे हो, हम लोगों को क्यों मार रहे हो। तो कह रहे भी आप ठीक कह रहे हैं, मेहमान थे उसके ना, ठीक आप कह रहे हैं कि आपके इसका पुत्र न मारेगा तो तुम आप लोगों को मार के क्या करेंगे। पहुंचा दिया कारागृह में बंद कर दिया। अब कह दिया कंस की 8वां पुत्र, सेवकों से कह दिया कि 8वां पुत्र को हमारे पास लाना। अब नारद जी कहे इसका पाप तो रुक जाएगा, जन्म होगा इसकी रक्षा करेगा, और रक्षा करने के पुण्य होगा, अब पुण्य होगा तो ये मरेगा कैसे। तो नारद जी आके कहते हैं कि 8वां पुत्र मारेगा। एगो गोल घेरा बना दिए, 8 गो गोली रख दिए, कहीं किसमें बताओ 8वां कौन है। यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां होगा, यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां होगा, यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां होगा, तुमको पता चलेगा कि 8वां कौन है। तो कंस कह रहा है तो सबको मारते, कहते हैं कि हम संत हैं, हम कैसे कहते हैं कि सबको मार दो। हमको संत का सावधान संत करता है, तुमको ज्ञान देने के लिए हम आएंगे, हम नहीं कहेंगे कि सबको मार दो। हम तुमको तुम्हारे जो भेजा में आए कि 8वां मारेंगे, तो 8वां इसमें हमको बताओ ना 8वां कौन है। तब कहा कि वो सबको मारना पड़ेगा। तो हर एक लड़के को वो मारते गया, तो पाप बढ़ते चला गया, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि भगवान को जल्दी आना पड़ा। अगर 8वां मरता तो भगवान देर से आते। जरा सोचिए कि संत यहाँ विदुर जी को भी सोच रहे हैं कि विदुर जी अगर यहाँ रहेंगे तो धृतराष्ट्र है, इसका वध हम कैसे करेंगे, मतलब इन लोगों का नाश कैसे होगा इस दुष्टों का। इसलिए विदुर जी को बुद्धि देकर हटा दिया वहां से, तुम जाके भक्ति करो। इसको छोड़ दो ऐसे पुत्र मोह में ना। वहां तो हस्तिनापुर में तो एक धृतराष्ट्र थे, यहाँ तो हर घर में धृतराष्ट्र है ना। पुत्र मोह, संतान मोह का मतलब क्या है। संतान मोह का मतलब संतान के लिए किसी को बेइज्जत कर देना, किसी से लूट पाट लाना, किसी को तंग करना, ये धृतराष्ट्र का ही गुण तो बताएगा शास्त्र। ऐसा ना समझे कि हस्तिनापुर में आपके हाथ में
ऐसा पुर है, ऐसा ये शरीर है कि आपके हाथ में है अच्छा काम करना और बुरा, यही हस्तिनापुर है। ऐसा पुर मतलब जगह होता है, हस्त मतलब हाथ होता है, आपके हाथ में है अच्छा और बुरा कर्म ना। हस्तिनापुर को इंगित करके ये शास्त्र में वर्णन किया गया है ना, आपके हाथ में है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र था, मतलब आपके हाथ में ही ये दृष्टि आएगी। आप अपने हाथ से भी ऐसा अपना सर्वनाश कर सकते हैं। आप गलत करेंगे तो सर्वनाश होगा अपने हाथ से ही। ऐसा नहीं कि दूसरे के पाप आपका नाश करेगा, आपके कर्म ही आपका नाश करेगा। हस्तिनापुर का यही मतलब है। ये सब समाधि भाषा है, समाधि भाषा है तो हस्तिनापुर नाम से दिया गया है ना। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते जाएंगे। अपनी जब आवश्यकता कम करोगे तो पाप घटते जाएंगे। जैसी आवश्यकता तुम कम करोगे तो पाप घटेंगे, आवश्यकता बढ़ाओगे तो पाप बढ़ेंगे। क्योंकि आवश्यकता बढ़ाओगे, टीवी भी चाहिए ना, फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा काम करने का मतलब है कि ज़्यादा गलत करना पड़ेगा, ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा। आत्मा को भूल के ज़्यादा काम करेंगे ना, और उस एसी में बैठकर तुमको नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहे, क्योंकि मन इतना तब तक चंचल हो जाएगा कि वो शांति का अनुभव ही नहीं कर पाएगा। वो एसी तुमको रात भर जगा के रख देगा ना। तो जरा सोचो, हमको भी नहीं लगता है कि भैया इतना ठंडा। ऐसे तो शास्त्र में सब कुछ जानता है कि जब आदमी का प्राण निकलता है तो पैर से ठंडा होने लगता है। ठंडा होना है कि मतलब मृत्यु के नजदीक जाना है। पैर ठंडा होते जाता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते स्वर अंतिम में ठंडा होता है, यानी कि ब्रह्म काउंट से ये अंतिम में निकलते हैं, नीचे से ठंडा होते जाएगा। अब हमको ठंडे प्यारा है, ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, तो तुमको तो मरने के लिए तुम इच्छा रखे हो कि हम मरना चाहते हैं मरना चाहते हो भैया, क्योंकि हम ठंडा होना चाहते हैं। ठंडा होने का मतलब है कि मृत्यु ना, यानी कि मरना, शौक से तुम मरने के नजदीक जा रहे हो और खर्चा करके मेहनत करें, और वही मृत्यु सामने आ जाएगी, कोई ना ना अभी नहीं जाना है, अभी तो बहुत से काम है ना, लेकिन कार्य वैसे ही कर रहे हो कि भैया ये जल्दी आ जाओ। इसका कारण ये है कि ठंडा जब हो जाता है ना तो बुझाता है कि शांति मिल जाएगी शांति मिल जाएगी। ठंडा से शांति नहीं मिलेगी, बुद्धि से शांति मिलेगी। ठंडा से शांति नहीं मिलेगी, बुद्धि से शांति मिलेगी। बुद्धि विवेक अगर है तो तुम कहीं भी रहकर शांति का अनुभव कर लोगे। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव शिव जी ज्ञान के मुख्य देव है, क्योंकि शिव को ही गुरु माना गया है। गुरु शब्द आता है तो शिव आता है, और शिव ही आत्मा कहे जाते हैं। सोहम सोहम जो करते हैं, मैं भी वही हूँ, मैं शिव जी का महामंत्र है ना, सोहम। सो मतलब वही, हम मतलब हम वही हैं, हम वही हैं, यानी शिवोहम। तो शिव ही आत्मा है और अंदर वो निवास कर रहे हैं, और उन्हीं पर सारा ज्ञान है। जैसे पहले भी मैं हंस का बात बताया, सरस्वती जी का बात बताया, कि आत्मा ही है जो ज्ञान का पुंज है, और वही शिव है। तो शिव हैं, तो शिव ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो श्मशान में रहना पड़ेगा, श्मशान में रहना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्मशान में मतलब सब कुछ भस्मीभूत करना होगा, सारी इच्छाएं भस्मीभूत करना। श्मशान मतलब जाके मणिकर्णिका घाट पर डेरा नहीं डालना होगा कि झोपड़ी बना के उधर रहोगे तो ज्ञान हो जाएगा। और श्मशान में रहने का मतलब है कि अपने सारी इच्छाएं भस्मीभूत करना होगा। तो भस्म के रूप में भस्मीभूत कर दोगे तो तुम्हारे भस्म को शिव कहते हैं कि मैं शरीर में इसी को लपेटता हूँ, इसलिए शिव के शरीर में भस्म लपेटा जाता है। भस्मीभूत कर दिया है अपने सारी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और मन को, इच्छाओं भस्मीभूत किया है, उसके भस्म को शरीर पर चढ़ाते हैं। बस ऐसा नहीं कि वहां जाने से होगा। कहा जाता है कि तीर्थ है, तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु के किनारे, अब गया की बात कही जा रही है कि गंगा जी के अंदर या फल्गु नदी के किनारे भी किया जाता है।
तो नदी के किनारे ही श्राद्ध किया जाता है। नदी का मतलब आप समझ रहे हैं, नदी का मतलब होता है, कबीरदास के एक ऐसी है, सुने होंगे, मुझे तो पूरा दोहा चौपाई याद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कबीरदास कहते हैं कि आंगन सुखल घर में पानी, आंगन सुखल घर में पानी ना, बरसे कंबल भींजे पानी, कबीरदास को उल्टी वाणी। ये सारे जोग की सारी चीजें हैं। ऐसा कौन जगह है कि आंगन सुखल रहे या घर में पानी रहे? तो ये इंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। ये जो नाली आपकी चलती है हमारी, इंगला, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना, ये सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में होता है एक तरल द्रव। मेडिकल साइंस भी बोलता है कि तरल द्रव बहते रहता है। उस तरल द्रव के किनारे श्राद्ध करना है, वो सुषुम्ना के अंदर जाकर श्राद्ध करना है, पिंड दान करना है वहां। ये बात कही जा रही है, ये बाहर वाली बात नहीं कही जा रही। बाहर वाला तो लोग जा रहा है, गोकर्ण की कहानी आप पढ़ लिए हैं कि गोकर्ण गए धुंधकारी को बैठाने, अब फिर भी वो लौट कर आ गए हैं। तो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि ये घर में आंगन, बाहर वाला आंगन है तो आंगन सुखल है, घरे में पानी है, वह बीचवे वाला में पानी बह रहा है। जब उन्होंने ध्यान में देखा तो नदी में देखा कि अरे ये जो इंगला पिंगला नाड़ियां हैं अगल बगल, ये सूखी हुई हैं, ये सूखी हुई हैं, अब बीचवे में पानी बह रहा है, यानी कि घरे में पानी है, किनारे किनारे सूखल साखल है। ये कैसा नियम है कि कंबल बरस रहा है, पानी भींज रहा है। कंबल का मतलब ही मैं बताया कि नीचे से शरीर ठंडा होता है तो ऊपर अंतिम में ठंडा होता है, ये यानी कि गर्मी यहाँ से प्रदान होती है, यहाँ से गर्मी निकलती है और पानी पृथ्वी के ऊपर जल है, तो बरस रहा है कंबल मतलब गर्मी, अब पानी भींज रहा है। जब जोग में वो देखे तो कहे कि यार बरस रहा है ये कंबल, यानी कि गर्मी बरस रहा है, अब पानी नीचे है, उसका पोषण हो रहा है, भींज रहा है पानी। कबीरदास जब जोग में देखे तो यही मुंह से निकला, ये तो अचरज चीज है कि कंबले बरस रहा है, पानी भींज रहा है, आंगन सुखल है, घरे में पानी है। तो ये सब सारी जोग की चीजें हैं। तो ये कहते हैं कि मैं कहता हूं कि गया, बोध गया जाकर पिंड डालोगे तो मुक्ति मिलेगी। कहां जाना है? बोध गया जाना। बोध मतलब ज्ञान, गया मतलब जाना, अब बोध मतलब ज्ञान। ज्ञान के नजदीक जाओगे तब मुक्ति मिलेगी। हाँ, समझ में आई? बोध गया जाकर मुक्ति मिलेगी, यानी कि बोध मतलब ज्ञान, और गया मतलब बोध के पास गया तब मुक्ति मिलेगी। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भागवत शास्त्र ज्ञान का शास्त्र है, ये यहाँ लकीर के फकीर नहीं चलता, यहाँ सब समाधि बाता है। तो ऐसे अगर करोगे तो बड़ी आनंद आ जाएगा, घर में रहकर ही सब कुछ किया जा सकता है। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वही माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान जिसको अपना मान लेंगे उसी को उनकी माया नहीं लगेगी। और कहता है कि जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का होगा, दूसरे का आप हैं, तब तक उनका आप नहीं हो सकता।